राम राम जी सबने, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस सुबह सुबह नहा लिए थे क्योंकि भाई आज है 14 और 14 का बाबा नीम घर पे भाई दीवा ला के आना था। तो सुबह 8 बजे हम दीवा ला के आए थे, मैं और चिंटू के पापा। और पीछे भाई देख सकते हो जोत भी हम कर रखी है। और दीवा लगाने का आने के बाद भाई घेर में सारा करके आई हूँ, घेर की साफ सफाई। ये बज गए हैं 8:45 का टाइम हो रहा है अभी। और रोटी मैंने बना दी है, सब्जी मेरी बनानी रह रही है क्योंकि सुबह तो भाई सब दही से चाय से अचार से ऐसे ही खा के चले गए थे। क्योंकि सुबह लेट बहुत ज़्यादा देर हो रही थी भी दीवा लगा के आने के चक्कर में। तो ऐसे ही खा के चले गए और इधर रोटी तो मैंने बना दी। और सारा भाई मेरा पीछे भी देख सकते हो, सारा काम ऐसे फैला पड़ा है। और अभी बस पहले 2 घुट चाय बना ली बढ़िया सी, सुबह जल्दबाजी में ढंग से चाय भी नहीं पी गई। ये भाई मैंने चढ़ा रखी है चाय, ये देखो भी चाय चढ़ा रखी है। बनाऊंगी भाई, सब्जी बनाऊंगी। पहले तो ये इतने आलू उबालने रख दूंगी और इतना ये सारा सामान संगवा दूंगी। और झाड़ू सुबह वैसे तो भाई मैंने लगा दिया था, लेकिन एक बार और लगाना रह रहा है क्योंकि काम करने के बाद फिर एक बार और लगाना रहता है। और भाई जब घर से कोई बाहर जाता है, जैसे भाई इसके पापा अपने काम पे गए, बच्चे स्कूल से गए, तो भाई उनके तुरंत जाने के बाद भाई मैं कभी झाड़ू नहीं लगाती, थोड़ी देर बाद लगाती हूँ। जब अपने अपने जगह पे वे पहुंच जाऊँ, बच्चे स्कूल में पहुंच जाए और इसके पापा अपने काम पे पहुंच जाए, तब मैं झाड़ू उठाती हूँ 1 डेढ़ घंटे बाद। इतने भाई मैं अपना काम जो संगवाने का है और भाई साफ सफाई का मतलब जैसे कपड़े तय कर दिए और भाई गैस वगैरह साफ कर दी, लेकिन झाड़ू मैं नहीं लगाती। झाड़ू और पोछा लगाती हूँ भाई मैं बाद में। जब कोई घर से बाहर जाता है ना तो भाई तुरंत झाड़ू पोछा करना भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता। और तो ठीक है गाइस, बने रहना भाई मेरे व्लॉग में। आज व्लॉग मैंने लेट स्टार्ट भी करा है और कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था भाई, बना तो रखा था फिर मैं डाल नहीं पाई क्योंकि कल था संडे और भाई सब घर पे थे, तो इतना कुछ खास व्लॉग बनाया भी नहीं था। मेरा परसों का व्लॉग है भाई, अब वो तो मैं नहीं डालूंगी, वो तो भाई मैं गैलरी से ही डिलीट करना पड़ेगा। और आज का व्लॉग है, ये व्लॉग आपका या तो दोपहर तक बन गया या फिर कल तक, तो भाई ये व्लॉग मैं अपलोड कर दूंगी। तो ठीक है गाइज, मिलती हूँ आपसे बाद में। थोड़ा बहुत काम रह रहा है वो मैं कर लूँ, सब्जी बना लूँ, तो ठीक है। तो लो गाइज, हो गया था मेरा सारा काम और भाई रह गए बस मेरे बर्तन धोने। और दिखाती हूँ मैं आपको बाहर, और भाई कंबल वगैरह धूप में डाल रखे हैं मैंने। और अब ये सारे सर्दियों के कपड़े आज मैं रख दूंगी संदूक में। तो ये देखो भाई बर्तन बर्तन मेरे धोने रह गए हैं और बज गया 12। ये कंबल, एक केरा, ये तीनों कंबल भाई, तो ये तीनों कंबल रखूंगी भाई उठा के संदूक में। और सारे बच्चों के कपड़े और भाई जर्सी जर्सी सारा कुछ रख दूंगी क्योंकि कल ग्रहण भी है और भाई परसों की होली कर रहे हैं और कल 3 तारीख है, कल का ग्रहण है। तो भाई मैं ये सारा सामान रख दूंगी और कल ग्रहण है तो कल तो मैं कुछ करूँगी नहीं। और परसों भाई मैं घर की सफाई बर्तन वगैरह सारे धो धा के और भाई गंगा जल का छींटा लगा दूंगी, सूतक पातक सा निकल जाएगा। और भाई परसों वैसे तो होली भी है भाई, त्योहार के दिन अब देखती हूँ सफाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वैसे मेरी पूरी कोशिश है भाई परसों सफाई करने की, क्योंकि अब देखो पहले की तरह कोई त्योहार खेलता ही नहीं है भाई, सब अपने घर में रहते हैं, किसी को नहीं पसंद भाई खेलना, और सब अपने घर में ही रहते हैं। तो देखती हूँ भाई अगर कुछ पकवान बनाया तो शायद नहीं भी टाइम लगे सफाई करने का, लेकिन अगर कुछ नहीं बनाऊंगी तो भी मैं सफाई करूँगी और फिर गंगा जल का छींटा लगा दूँगी। तो ठीक है गाइज, मैं धो लूँ बर्तन और फिर भाई जब कपड़े रखूँगी तो दिखाऊँगी मैं आपको ज़रूर। तो जी कर दिया तैयारी सर्दियों का कपड़े रखने की, संदूक कर दिया खाली। और भाई जो ये पैकिंग है ना, इसमें भी सर्दियों का सूट और भाई जर्सी जर्सी इसमें रखी हुई है। तो ठीक है गाइज, बने रहना मेरे ब्लॉग में और देखते रहना भाई। बीच में गाइज फ़ोन आ गया, सॉरी। मैं गाइस ये कंबल कुंबल भाई बाहर गाँव में घेर रखे थे मैंने, इन्हें तय कर करके। इनके कवर तो भाई है नहीं, इनके कवर गए फट और इनको धर दूंगी। पिछले साल तो भैया मैंने धोए थे और इस साल तो भाई मैंने धोए नहीं है क्योंकि इतने मैले नहीं है।
जब घर बनेगा ना तो एक पूरा बड़ा संदूक लेके आऊंगी और उसमें सारे कंबल रजाई ये रखा करूंगी भाई, क्योंकि सामान हो गया ज्यादा, जगह है कम। तो गाइस सारे सर्दियों के कपड़े तो भाई मैंने रख दिए, और जो सारी चादर है, बेडशीट है भाई, वो मैंने इसमें डाल के रख दिया, ये देखो। और जो भाई मेरी डेली यूज की जैसे ऐसे स्टॉल चुंदड़ी है वो रखूंगी भाई मैं इस वाली टोकरी में। ये देखो ढक्कन वाली टोकरी है डेली यूज की भाई। गर्मी आ गई तो भाई शाल तो मैंने रख दिया, और ये चुंदड़ी ओटी जाएगी, तो ये चुंदड़ियां है भाई वो मैं रख दूंगी इसमें अलग से, क्योंकि फिर भाई बाद में ना मिलती नहीं है। तो इसमें से भाई अपना जब मर गया, जब कोई सी भी जी करे वो निकाल लो। और कुछ चुंदड़ी भाई मेरी ऐसी है जो फट गई है, तो जो फटी हुई है उनको तो भाई मैं कर रही हूँ अलग। ये वाली तो बिल्कुल ठीक है। तो फटी हुई तो भाई मैंने नीचे घेर दिया है, वो कपड़े वाला आएगा दरी वाला तो भाई वो उनको दे दूंगी। और भाई देखो ये वाला सूट सिला था, ये भी मैंने पहना नहीं है, इसको मैं पहनूंगी कल या परसों। कल तो ग्रहण है, कल नहीं पहनूंगी, तो भाई मैं इसको पहनूंगी होली के बाद।
तो गाइस इस वाले बैग में है भाई मेरे सिलने वाले सूट, आपको मैं दिखा देती हूँ। एक तो है भाई ये कुर्ती का कपड़ा है भाई, ब्लैक सलवार चला लो इस पर, चाहे वाइट चला लो, सिर्फ कुर्ती का लेके आई थी भाई मैं अलग से। और एक ये है भाई पूरा 5 मीटर है, ये देख सकते हो शाइनिंग कितनी है इस कपड़े में। सेल्फ प्रिंट भी बना हुआ है, ये देखो भाई नज़दीक से अगर दिख रहा हो तो, ये पूरा 5 मीटर है। और एक ये रखा हुआ है भाई मेरे पास, ये भी काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, बस सिल नहीं पा रही। इस पर ब्लू तो सलवार है, और ये पैरेट से कलर की भी इस पर कुर्ती है, जिसपे गोल्डन और ब्लू कलर की कुर्ती बनी हुई है। और एक सूट भाई मेरे पे ये रखा हुआ है, ये भी कुर्ती का कपड़ा है भाई, ये देखो लाइनिंग सी का, सिल्वर कलर की इस पे लाइनिंग सी है, बहुत सुंदर है, ये भी जॉर्जेट का। और ये काला भाई प्लेन अलग से है, और ये इस वाले सूट का लॉन है भाई। और एक कुर्ती का कपड़ा ये रखा हुआ है भाई मेरे पास, देख सकते हो। इस पे भी या तो वाइट सलवार भी चला लो भाई, ब्लू भी चलेगी, दोनों सलवार चलेगी इस पे। पूरा 3 मीटर है भाई, पूरे बड़े अरज का। और ये सलवार है भाई, ये सलवार मैंने सिल रखी है इस वाले कुर्ती के ऊपर। ज़्यादा लाइट हो जाएगा, तो भाई ये कुछ मेरे इसमें ये सूट हैं जो बस कुर्ती के हैं। अरे भाई ये नहीं है कि भाई मैं अभी लेके आई हूँ, इनको रखे हुए कम से कम एक 1-2 साल हो रहे हैं, बस ला के रख देती हूँ। और सिलने में इतनी हरकत आती है फिर, और जिस दिन मूड में आएगी उस दिन है तो एक दिन में सूट सिल के अगले दिन पहन के भी खड़ी हो जाऊंगी। और भाई इतने नहीं सिलती, इतने ये रखे हैं तो रखे ही हैं बस। इसका तो भाई मैं बता देना, वैसे मेरे फ्रॉक सा सूट सिलने की सलाह है। और एक सूट ये है भाई, मैंने आपको इसकी पहले भी दिखाई थी, फेंडी सिल्क में 5 मीटर। ये भी भाई मैं जल्दी सिलूँगी, अभी इसका एक तो अस्तर लेके आना है, और भाई थोड़ा टाइम लगेगा सिलने में, क्योंकि अभी देखो त्यौहार है तो बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। और उससे पहले भाई जो मेरे पुराने सूट हैं जिनकी सलवार ठीक है, उनको भाई मैं बिछौना बनाने की सोच रही हूँ काफ़ी दिन से। तो इनको भाई मैं ये पे नहीं सिलूँगी, क्योंकि अब आ गई है भाई गर्मी, और गर्मी में ये पहरे नहीं जाऊँगी भाई, मैं तो लोअर टी शर्ट पहनती हूँ बस। तो भाई देखते हैं कब इनका मुहूर्त निकलेगा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये भी भाई मैं इसी बैग में रख दूँ, नहीं तो अलग अलग झोले में घाल के देश के झोले कर दिए भाई मैंने तो। और ये है भाई मेरा एक सूट मैंने सिल लिया था, और उसकी सलवार से नहीं रह रही है, जो मैंने आपसे कहा था भाई मैं सलवार की कटिंग करूँगी, ये है वो सलवार। और भाई ये है फेंडी सिल्क का उस सूट का मेरा दुपट्टा, वो सूट भी मेरा यही रखा, वो दिखाऊंगी मैं आपको भाई जब मैं पहनूंगी। ये देखो भाई बहुत मतलब सॉफ्ट है एकदम। तो इसको तो रखूँगी भाई मैं, अभी फ़िलहाल इसी में रख देती हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है सिलने का, क्योंकि भाई देखो कल ग्रैंड सफाई करूँगी, उसके बाद धीरे धीरे सिलूँगी भाई सारे सूट एक एक करके। गर्मियों में तो भाई मैं सिलूँगी ज़रूर। आज भी दी वाला का आना था आज, इसलिए मैंने ये नया सूट पहन रखा है। ये देखो भाई हैंड वर्क का पूरा, ये सिला था अभी मैंने होली अष्टमी के व्रत पे सिला था। मैंने कहा चल आज पहन ही लेती हूँ, धरे धरे का के बनेगा। ये देखो भाई पूरा हैंड वर्क का है, देखो। इस सूट की एक खास बात है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है इस कपड़े में। और गाइस संदूक में से निकाल ली है भाई मैंने आज चादर, ये देखो ये हैं 2 चादर हैं, दोनों डबल बेड की है भाई, बीच में तैयार काटनी पड़ेगी, तो मैं इसमें से 2 चादर बनाऊंगी। एक इस वाले डबल बेड की निकालूंगी, और एक जो ये सिंगल बेड है इसकी निकाल के जो बाकी कपड़ा बचेगा भाई उसके मैं सिलूंगी तकिए का कवर। तो इस चादर को रखे हुए भी 5 साल हो गए भाई, मेरी माँ ने दी थी ये चादर, ये देखो मल्टी सा कलर की है, रंग बिरंगी सी अच्छी है।
इसको भी भाई सिलूँगी, इसके तकिए के कवर वगैरह सिल के और फिर बिछाऊँगी, दिखाऊँगी भाई मैं अपने। और भाई आज संदूक में से एक चीज़ और मिली है जो दिखाती हूँ भाई मैं आपको। वो तो है चिंटू के लिए सरप्राइज है। काफ़ी दिन से भाई चिंटू पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मी ट्रैक्टर दिला दो, ट्रैक्टर दिला दो। तो गाइस ये सामान रखूँगी भाई मैं, बाद में समेटूंगी, पहले मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या। तो ये देखो भाई, ये देखो, पहले मैं आपको बता दूं भाई चिंटू के पापा हैं ट्रैक्टर के मिस्त्री। और भाई वो मतलब 5-6 साल पहले 4 ट्रैक्टर के मॉडल लेके आए थे। तो उसमें से भाई 2 तो बच्चों ने तोड़ दिए थे और एक किसी को, मेरी सिस्टर के लड़के को भी मैंने एक उसको दे दिया था और 2 भाई इसने तोड़ दिए थे। 4-5 लेके आए थे और फिर एक भाई मैंने छुपा के संभाल के रखा था, ये सोच के कि भाई कभी घर बनेगा ना तो शोकेस बनवाऊंगी भाई, उसमें इसको सजाऊंगी। इसके पापा की निशानी है, निशानी भाई ये है कि मतलब यादगार रहेगी कि भाई उस वाली एजेंसी में काम करते थे। देखो काम तो अभी भी करते हैं, लेकिन उस एजेंसी की निशानी है। AC ट्रैक्टर का ये मॉडल है। और अभी इसके पापा ने, जब भाई आप पहले लोग में मैंने गिरा था, अभी गाड़ी ली थी, उसमें गाड़ी में इसके पापा ने आगे भाई डैशबोर्ड पे इतना छोटा सा मतलब ट्रैक्टर का मॉडल है आगे चिपका रखा। तो चिंटू रोज कहता है पापा ये ट्रैक्टर मुझे दे दो, ये ट्रैक्टर मुझे दे दो। तो मैंने उसको कहा बेटा एक है ना संदूक में रखा हुआ है वो दे दूंगी मैं तुझे, गाड़ी का मत निकालना, गाड़ी में अच्छा लगता है ऐसे मॉडल, तेरे पापा भी काम करता है ट्रैक्टर का। तो भाई आज फिर मैंने आज संदूक में से कपड़े वगैरह रखे थे सर्दियों के, तो ये देखो भाई मैंने उसके लिए निकाल दिया है। स्कूल में से आएगा तो बहुत खुश हो जाएगा। तो ये देखो भाई, और ये है इसका धुआं निकलने का। ये देखो गाइस, है ना एकदम क्यूट सा। एक मिनट, ये देखो अच्छा लग रहा है ना भाई। क्या करूँ, मैंने तो ये संभाल के रखा हुआ है। सोचा था कि भाई कभी घर बनेगा तो उसमें शोकेस में इसको सजाऊंगी, लेकिन चिंटू भाई मान ही नहीं रहा था। मैंने उसको ऐसे ही एक दिन कह दिया कि गाड़ी का ट्रैक्टर मत निकालना, मैंने एक रखा हुआ है वो दे दूँगा। तो भाई जब से तो उसको बैम हो गया, मम्मी ट्रैक्टर निकाल दो, मम्मी ट्रैक्टर निकाल दो। मैं उसको इतने दिन से भाई ऐसे ही बड़ो रही थी, बुका रही थी कि भाई रुक जा, फिर जब मैं सर्दियों के कपड़े रखूँगी जब निकाल दूँगी। यार आज जाकर नहीं दिया ना, उसको पता चल गया ना अगर मम्मी ने भाई कपड़े रख दिए हैं सर्दियों के और मेरा ट्रैक्टर नहीं निकाला तो भाई गुस्सा हो जाएगा। आज उसके लिए है ये सरप्राइज, तो उसका रिएक्शन दिखाऊंगी क्या रहेगा। और भाई इसको रखूंगी छुपा के। क्या करूँ मैं, मेरे पास गिफ्ट पैकिंग पेपर नहीं है, अगर वो होता ना तो मैं इसको पैक ही कर देती। और वैसे भाई उसका बर्थडे भी आ रहा है, 21 तारीख को उसका बर्थडे भी है। भाई कर दिया पैक, आएगा चिंटू। अभी बजे हैं भाई 1:40 हुई है और चिंटू आएगा 2:30 बजे। इसको छुपा के रख देते हैं। तो ठीक है गाइज, इतने में बाकी के जो ये टी-शर्ट लोवर हैं इनको रखूँगी। वो जो बैग सा रखा है उसमें वो मैं अपने टी-शर्ट और लोवर भाई रखूँगी अलग से। और थोड़े बहुत कपड़े का था बाहर रह गया भाई। संदूक है ना, सच बताऊँ बिल्कुल ऊपर तक एकदम मतलब एकदम फुल हो चुका है और उसमें भी इतना सा भी स्पेस नहीं है कुछ रख सकूँ। और भाई बेड भी मेरा बिल्कुल है ना खचाखच भरा पड़ा है। और भाई आधे कपड़े जिसमें मेरे रह गए हैं रखने, क्योंकि अब की बार हमारा ये कंबल है ना एक्स्ट्रा हो गया था,
रखने इसमें संदूक में। नहीं तो पिछले साल भाई एक कंबल हमारा कम था और अब की बार एक कंबल एक्स्ट्रा हो गया था क्योंकि इसके पापा को मिला था दिवाली पे, तो इसलिए भाई अब वो कंबल उसमें रखना पड़ा, तो बाकी का स्पेस कम रह गया और भाई आधे कपड़े हमारे जो जर्सी वगैरह वो रह गई थी तो उसको भाई। और बेड में भी मेरे बिल्कुल इतनी सी भी जगह नहीं है क्योंकि एक तो पुराने कपड़े इतने भरे पड़े हैं जो भाई सूट साट हैं उनको तो मैं फाड़ के 2 बिछौने बनाऊंगी, बेड खाली हो जाएगा। और जो बच्चों के पुराने कपड़े हैं उनको दूंगी भाई मैं, जो पहनने लायक है तो भाई जो ये गरीब है भट्टे पे काम करते हैं या तो इनको दे दूंगी, और नहीं फिर तो भाई गली में पुराने कपड़े लेने वाला आता है या उसको दे दूंगी। 1 रुपये 2 रुपये किलो लेता, भी पैसों का मेरे को कोई वो नहीं है, चाहे वो बेशक फ्री में ले जाए, बस मेरा बेड खाली हो जाए, मुझे तो ये चाहिए। तो भाई अब इसकी संदूक की सफाई हो गई है, बेड की सफाई करनी रह रही है, वो जिस दिन करूँगी आपको दिखाऊंगी। और चलें भाई इतने कर लूँ मैं इस वाले बेड पे, जो लोअर टी शर्ट तोलिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो फैले पड़े हैं वो रख दूँ। लिया पानी चिंटू, तेरे लिए आज एक सरप्राइज है, गैस कर क्या हो सकता है? तुझे कैसे पता? क्योंकि आपने इतने कपड़े गिरा रखे वो संदूक में मेरा ट्रैक्टर था। आँख बंद कर पहले फिर दूंगी। ले खोल अपनी आँख, खोल। थैंक यू। ये कैसे निकलेंगे? अच्छा और इसके है ना एक पाइप सा वो धुआं का है वो यहाँ, हाँ नहीं ये रहा यहाँ पर, हाँ इसमें लगेगा, तोड़ना नहीं है। ये तेरे पापा ने पता है जब एसी ट्रैक्टर की एजेंसी में काम करते थे ना, जब मिला था मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ था ये। इसके साथ कोई रिमोट नहीं मिला क्या? ये रिमोट वाला थोड़ी ना, ये मॉडल होते हैं। अरे मम्मी मैं जब 5th करके 6th में आ जाऊंगा ना मेरा ट्यूशन छुड़वा देना। किस लिए? पता है क्यों? क्योंकि चेयरमैन सर ने ऐलान कर दिया है कि इस साल के बाद 6th क्लास में बच्चों का काम स्कूल में ही करवाया जाएगा, लर्न का राइटिंग का सारा होमवर्क। तो मतलब एक्स्ट्रा क्लास लगेगी? हाँ वही मान के चलो, और 2 घंटे का हमें ब्रेक मिलेगा। ट्यूशन तो मैं भेजूंगी भाई। यार क्या सब सारा काम स्कूल से ही हो जाएगा। देखते हैं टाइम बताएगा स्कूल में कैसा क्या पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे तो ट्यूशन की टाल कर दूंगी। होमवर्क करवाएंगे हमारा घर वाला काम। अच्छा चल ठीक है, मेरे को 1 गिलास पानी पिला दे बेटा, मैं सुबह से लगी हूँ। अरे यार मेरा भी खुद गला सूख रहा है। तो तूने पिया नहीं? पानी के लिए कोई मम्मी को मना करते हैं? यही से मैनर्स है क्या? ऑन कैमरा है, सारे गाइज ये कहेंगे कि भाई चिंटू बहुत बदतमीज है। इसकी मम्मी तो इतनी तारीफ करती है और इसने अपनी मम्मा को 1 गिलास पानी देने से मना कर दिया। दिए बेटा, इमोशनल। तो गाइज रख दिए सारे कपड़े और बच्चों के भी रख दिए सारे संदूक पे, पीछे देख सकते हो भाई सफाई कर रखी है। ये लोअर टी शर्ट है, बाकी चुन्नी है, चादर है, ये सब इस पे रखे हुए हैं भाई संदूक पे। और भाई टाइम है शाम का 6 बजे का और अब चढ़ा दिए भाई मैंने दाल। आज मैं बनाऊंगी दाल चावल। और भाई चिंटू जब से स्कूल में से आया ट्रैक्टर लेके बैठा हुआ है। तो ठीक है गाइस, बना लूँ मैं खाना, मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। हम जी अगले दिन की उठ लिए थे भी सो के, और भैया देखो चिंटू रात के दाल चावल खा रहा था, गया उसके पापा के साथ। आज तो भाई दोनों बच्चे उसके पापा के साथ गए हैं जींद होली के लिए भाई पिचकारी और कलर वगैरह लेने, गुलाल, और आएंगे भाई 2 बजे तक वह आ जाएंगे। और इतने में कर लियो अपना काम भाई, झाड़ू निकाल दिया था, बर्तन रहा भाई। चिंटू की स्कूल की ड्रेस धोनी पड़ेगी, कल स्कूल में होली खेली थी ना उसने, तो भाई सारी ड्रेस इतनी गंदी करके लेके आया था, क्योंकि कल भाई होली है तो टाइम नहीं लगेगा धोने के लिए, कभी कोई आएगा, तो इसलिए भाई आज धो दूँगी।
और परसों उसका पेपर है। और भी आज अभी तक तो खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया है। बच्चे आएंगे जब थोड़े नमकीन चौल बना दूँगी, क्योंकि आज इसके पापा का भी बर्थ है, मंगलवार है। और भाई कल देखो सारे संदूक पे साफ़ सफाई करके भी सर्दियों के कपड़े मैंने रख दिए थे, और ये गर्मियों के बाहर रखे हुए हैं, ये प्रेस करके रखे हुए हैं। और भाई चुन्नी चानी चुंदड़ी है जो सूटा क्या लगता है, ये गर्मियों में चुंदड़ी उड़ी जागी, वह सारी बैग में पैक करके धर दी है संदूक के ऊपर, डेली यूज की है। और भाई चले ठीक है जी, भी बने रहना मेरे ब्लॉग में। इतने में कर लूँ अपना काम, मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। गाइस नहा ली थी और बज गए भाई पूरे 12, और अभी तक मैंने रोटी सब्जी नहीं बनाई है। ये बनाऊंगी भाई, आलू की सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। कपड़े धोने लगी थी भाई, कपड़े धो के फिर नहाई थी। ये देखो भाई, ये कपड़े धोए थे, 2 सूट हैं और बच्चे के स्कूल की ड्रेस है ये है, और बर्तन भी धो दिए। बनाऊंगी भाई सब्जी। 12 बज गए, सच्ची में भूख लग आई, आज तो बहुत लेट हो रही हूँ मैं। तो ठीक है गाइज, तो लो भाई गाइस रोटी बना दी और सब्जी बना दी भाई, खाऊंगे। आज बज गया 1, तो भी बना दी है सब्जी और रोटी भी बना दी, और ये देख सकते हो आप। तो लो भाई डाल लिए मैंने अपनी रोटी सब्जी बनाई है भाई। 1 बज गया, आलू की सब्जी, दही, रोटी और लस्सी ले लूँ भाई, 1 मग्गा लस्सी का। तो ठीक है गाइज, मैं इतने खाना खा लूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइज हो गया था भाई मेरा सारा काम, रोटी भी खा ली थी 1 बजे सी, और भाई बज रहे हैं 1:30 और बच्चे अभी तक आए नहीं है, उन्हीं के इंतज़ार में बैठी थी। मैं कहा अगर थोड़ी देर सो गई तो फिर वो आके कहेंगे मम्मी खाना दे दो, भाई फिर नींद से उठा नहीं जाओगा। और तो ठीक है गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक शेयर कमेंट, और भाई अगला ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर दूँगी 2 बजे या बच्चों के आने के बाद ही। वैसे तो भाई आज देखो इसके पापा भी घर पे हैं, और शायद मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाऊँ, कल करूँ या 2 दिन व्लॉग नहीं बना पाऊँ, क्योंकि वो घर पे रहेंगे। तो भाई ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।